क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपको बुक्स पढ़ने को कहा जाता है वो रेगुलर बेसिस पे क्यों पढ़ने को कहा जाता है? शायद मेरी तरह आपने भी कभी नहीं सोचा। आप पुण्य और पाप के फेर में पड़े रहे। शायद कभी ये लॉजिक आया ही नहीं, हमसे कहा गया और हमने कर दिया। क्या अगर ऐसा है तो फिर ये तो बहुत सिंपल है। रीडिंग बुक्स, रिलीजियस बुक्स एंड टेक्स्ट आपको पुण्य देते हैं। बट क्यों देते हैं? क्या है? और इन्हें रोज क्यों पढ़ना है? क्यों एक ही बार पढ़कर हमें सारा पुण्य नहीं मिलता? ये सवाल मेरे दिमाग में मेरे बेटे के जरिए आया। When I used to pray every day, meditate every day, my son used to ask me, Mama, why do you read these books again every day? सवाल सिंपल था, मैं जवाब सोचने में लग गई। I came across this simple story। मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। ऐसा ही सेम सवाल एक बार एक बहुत ही अच्छी फैमिली, जिसे हम बोल सकते हैं एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली में, पोते ने दादा से किया था। When I read this story, I was inspired to narrate it to you. I hope I carry the same emotion. तो दादा और पोता जो है रोज रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते थे, एक ही बुक बार बार लगातार, नॉट forgetting that this is a religious text of Hindus। उसे वो रोज़ पढ़ते थे। जैसे कि हमें बोला जाता है रोज़ जपजी साहिब पढ़ो, और मॉर्निंग में जपजी साहिब, दिन में सुखमणी साहिब, रहरास साहिब शाम को। उसी तरीके से हिंदू रिलीजन्स हैज़ लाइक every religion has some or the other book which is asked to be read every day on a daily basis, or on, even like if you ask about Bible narration, that takes place on Sundays if I'm not mistaken। तो दादा पोते रोज एक ही किताब, एक ही टेक्स्ट, एक ही चीज़ को पढ़ते और लगातार पढ़ते। समडे 1 चैप्टर, समडे 2 चैप्टर्स। तो एक बार पोते ने दादा से कहा कि ऐसा है दादा, अ, मुझे समझ नहीं आता हम सेम बुक बार बार क्यों पढ़ते हैं? क्या एक बार में हमें समझ नहीं आती है? तो दादा ने उसे जवाब कुछ इस तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि बेटा जी, आप गार्डन में जाइए, वहाँ पे एक टोकरी रखी है, और उस टोकरी से हम रोज़ कोयला जो है अपनी अंगीठी में डालते हैं। दिस इज़ द फायर प्लेस, द प्लेस वे यू एक्चुअली आपका किचन है। तो ये पहले ज़माने की कहानी है। तो वो कहते हैं कि जो फायर प्लेस में कोयला लाया जाता है बाहर गार्डन से, वो जो टोकरी है, यू गो एंड ब्रिंग दैट टोकरी, एंड फ्रॉम दैट टोकरी ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम द वेल and fill this bucket। So he was like, okay, चलो हम ये bucket fill कर देते हैं। पोता छोटा था, दादा समझाने का सही तरीका ढूंढ रहा था। तो पोता, the grandchild, he went, he took that tokri in his hand, and he saw that it was very dirty। So what he did is like उसने थोड़ा सा उसको वाइप किया, और उसने जो है फिर वहाँ से वेल से पानी बकेट से निकाला, उस टोकरी में डाला, और दादा के पास, अपने ग्रैंडफादर के पास वो पहुँच गया। और when he tried to like empty it out, he found that there was almost no water in the basket। So he realized that the basket has this meshing which allows the water to filter through it। So he realized, so he went again, he again did the same, same task, fill the water in the basket, और फिर लेकर के वो उस बास्केट में, उस बकेट में भरने के लिए दादा के पास, ग्रैंड फादर के पास पहुंच गया। इट कंटिन्यूड लाइक वो बहुत बार कर रहा था। वो बच्चा छोटा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, तो he tried some papers, he kept some papers on it and tried to fill the water again, but still the water was not there। Every time he was only able to bring 2 or 3 drops, sometimes more, sometimes half of the basket was done। So miraculously, he wasn't able to do this task। He became so tired, वो इतना थक गया, वो इतना कम पानी इकट्ठा कर पाया था कि उसने दादा के पास जाके कहा कि दादा, आपने मेरे साथ चीटिंग की है, ये तो गलत है। आपने मुझे उस बास्केट से पानी लाने को कहा, आपने मुझे नहीं बताया कि बास्केट में पानी रुक ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद हैं।
तो अब तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। मैं हाफ एन आवर से वो पानी लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। दादा ने कहा, पहले बास्केट कैसी थी? तो उसने बोला कि द चाइल्ड सेड कि ओके द बास्केट वाज ब्लैक, बिकॉज वो उसका पर्पस क्या था, वो कोयला और द कोल ले जाने के फेच करने के काम आती थी किचन वर्क के लिए। और उसने बोला, दादा ने बोला कि नाउ सी द बास्केट, सो ही सेड लाइक नाउ द बास्केट इज वाइट, इट्स परफेक्टली क्लीन। दादा ने कहा, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। जब हम होली स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, मॉरल स्टोरीज पढ़ते हैं, मोटिवेशन पढ़ते हैं, वी गेट इंस्पायर्ड बाय दैम। बट दिस इंस्पिरेशन, दिस मोटिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड डूइंग गुड टू ऑल एंड टू आवरसेल्व्स, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। एक्चुअली मोटिवेशन भी इसी तरीके से है। हमें रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। एवरी डे हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और जिस दिन हम ये नहीं करते, हम फूड फॉर ब्रेन नहीं लेते, वी डू नॉट गेट इंस्पायर्ड। बट द वेरी मोमेंट वी रीड गुड बुक्स, मोटिवेशन स्टोरीज, होली स्क्रिप्ट्स, हमारे अंदर क्लींजिंग शुरू हो जाती है। और ये क्लींजिंग उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना मेडिकल क्लींजिंग ज़रूरी है, जितना शारीरिक क्लींजिंग ज़रूरी है, फिजिकल बॉडी टॉक्सिन्स क्लियर करना ज़रूरी है। ये हमारे दिमाग और दिल के सबसे बड़े टॉक्सिन्स हैं। इफ़ वी थिंक वाइसली, every time when we read a good book, I'm not just talking about the religious text, we develop into a good human being. अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो हमें रोज़ मोटिवेट होते रहना है। और ये बुक्स सबसे अच्छा सोर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा करप्शन नहीं है ऑफ वेरीड थॉट्स। एक सिंगल थॉट को प्रोसेस की तरह हमारे दिमाग में बिल्ड किया जाता है। सो फाइंड अ गुड बुक फॉर योर सेल्फ एंड स्टार्ट रीडिंग। दैट इज़ द रीज़न द टीचर सेज keep reading in your life. If you read good things, you will get motivated. And just not by giving food to your body, always try to feed your brain and your soul with good inspiration in life. I hope the message of the video is being given. If you like my videos, do subscribe, show your love, forward the messages to others who are in need of motivation. If you like my video, please show your love. I'm okay with all the comments that you can pour in. I'm ready with all. I'm more welcoming heart. I'm here to solve any of your queries. And yes, I also need some motivation. So show your love, subscribe my channel, and share the video. Thank you.